अपरा एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु जी को क्यों लेना पड़ा वामन अवतार। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से, महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि का व्रत करने से प्राप्त होता है, वो सभी फल केवल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे वेदों पुराणों में वर्णित व्रतों की महिमा अनंत है। एकादशी व्रत इनमें सर्वप्रिय माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे भगवान विष्णु जी को समर्पित है और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 22 मई की रात्रि 1:12 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मई की रात 10:29 पर हो जाएगा। इस चलते 23 मई दिन शुक्रवार को ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है और इसे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति करने वाला भी माना गया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी महिमा और व्रत की विधि विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये एकादशी अपरा और अचला इन दोनों नामों से जानी जाती है। अपरा अर्थात इसका पुण्य अपार है और अचला अर्थात जो अडोल है, जिसे करने से पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है। जो इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है, वह संसार में ख्याति को प्राप्त करता है और अंत में परधाम को भी प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, कृपा करके ये बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका व्रत किस प्रकार से किया जाता है और उसके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है और इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी पापों का नाश करने वाली तथा अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से व्रत करते हैं, वे पृथ्वी पर यश प्राप्त करते हैं और अंत में वे परम पद को भी प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसके सारे पाप, जैसे ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिष या वैद्य बनना और झूठे शास्त्रों का प्रचार करना, सब समाप्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं या जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं, वे भी घोर से घोर पाप के भागी होते हैं। लेकिन यदि वे श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करें तो उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो अन्य किसी तीर्थ और व्रतों से भी अधिक फलदायी होता है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है, गंगा तट पर पिंड दान देने से, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान से, महाशिवरात्रि व्रत से, सिंह राशि में गोमती नदी स्नान से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान से, केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन से, स्वर्णदान अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से प्राप्त होता है, वो सब फल केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि के समान है। अतः
मनुष्य को चाहिए कि वह इस व्रत को अवश्य करे और अपने जीवन को पवित्र बनाए। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की कथा का भी श्रवण कराऊंगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को अंत तक अवश्य सुने। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, प्रजापालक और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसका छोटा भाई ब्रजध्वज क्रूर, अधर्मी और अत्यंत ईर्ष्यालु था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और एक दिन उसने छल पूर्वक उसकी हत्या कर दी। राजा महीध्वज के शव को एक घने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया। उस अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। वहां से वह राहगीरों को डराने और उत्पात मचाने लगी। वर्षों तक यह स्थिति बनी रही, जब तक कि एक महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा और उसका अतीत जान लिया। वो जान गए कि ये आत्मा राजा महीध्वज की है, जो अपने छोटे भाई के पाप का शिकार हुई है। ऋषि धौम्य ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया और कहा कि हे आत्मा, तू इस योनि से तभी मुक्त हो सकता है जब किसी पुण्य आत्मा का व्रत फल तुझे अर्पित किया जाए। तब उस करुणामयी ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पूर्ण राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उसने दिव्य देह धारण किया और स्वर्ण निर्मित पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा कि हे मुनिवर, आपने मुझे अधोगति से बचाया है। मैं सदैव ही आपका ऋणी रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है या इसकी कथा को भावपूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी के पश्चात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अगली एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है, परंतु अपरा एकादशी अपने आप में समस्त पापों के नाश की कुंजी है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति को अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी उत्तम फल का भागीदार बनता है। श्री विष्णुवे नमः। अपरा एकादशी का पारण 23 मई के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसके चलते अगले दिन 24 मई दिन शनिवार को अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 8:29 के बीच का है। अपरा एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार है, जो त्रेता युग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया था।
यह अवतार असुर राजा बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो चुके थे। असुर राज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि ने महर्षि भृगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु जी के पास गए और असुर राज बलि के अत्याचार से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि को गर्भ चकनाचूर करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनके शरीर से तेजोमय प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत था। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि ही दान में दे दीजिए, जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने ये देखकर कि वामन केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं, हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चिताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु जी हैं। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। उन्होंने पहला पग से संपूर्ण पृथ्वी को मापा, दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। भगवान बलि से पूछा, अब मेरा तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा कि हे भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु जी ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया, किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन करेगा, जिसे हम बलि प्रतिपदा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। भगवान विष्णु जी ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमृत का आशीर्वाद दिया। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, आइए अब आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा को भी सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि जी से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला और पुण्य करने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो।
नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर चला गया, आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वो वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल भी लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वो साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि विष्णु जी बोले कि हे देव ऋषि नारद, यह सब सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनका पुण्य बहुत अधिक बढ़ गया और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। देवर्षि नारद जी, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। दोस्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा था। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती थी क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता था। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रहती थी, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास कर रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वो पानी में बैठी रहीं। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रहीं। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी का कहर। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी ही होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार से रो धोकर दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें
बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना तो उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में कहती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो और भी बढ़ती जा रही थी, परंतु उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख कर रही हैं? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि ये तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ुक कू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं कोई भी उन्हें सुबह का तारा नहीं दिखाई दे रहा था। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गईं। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लग गई, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास था और वे पक्के निश्चय मन के साथ अपना व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि मानो उनके सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय बाकी है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता, किसी भी प्रकार से इनका व्रत नहीं तोड़ा जा सकता। वे उनके सत व्रत को भली भांत समझ गई थी। अब सवेरा हो गया था तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि
विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में वे हर प्रकार के सुख भोग कर वो बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही है एकादशी माता हम सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, एकादशी माता की। दोस्तों, एकादशी व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करें। विष्णु भगवान को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान को पीले फल का, पीली मिष्ठान का भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी विधिवत पूजा करें। उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें, लाल फूलों की माला अर्पित करें, उनकी आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। दोस्तों, पूजा सामग्री: श्री विष्णु जी को का चित्र अथवा मूर्ति माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान करें। नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान से विधिवत पूजा करें। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एकादशी व्रत की तैयारी 10वीं तिथि यानी कि एकादशी व्रत की तैयारी 10वीं तिथि की रात से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें और शाम को भोजन न करें। यदि करें भी तो इस दिन सात्विक भोजन करें और रात के भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और चावल का प्रयोग न करें। मानसिक रूप से संकल्प ले, मैं भगवान विष्णु जी की कृपा के लिए अपरा एकादशी का व्रत करूंगी। एकादशी के दिन मुख्य व्रत दिवस 23 मई 2025 प्रातः काल की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आज मैं अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। दोस्तों, इस दिन पूरी तरह से अपने मन, वाणी और आचरण को शुद्ध रखें। क्रोध, आलस, असत, हिंसा, झूठ और विवाद से दूर रहे। दिन भर भगवान विष्णु जी का वामन अवतार का स्मरण करें। भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण करना अति आवश्यक है। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उचित समय पर ही व्रत का पारण करें। पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर दान दक्षिणा दें या फिर अनाज का दान निकाल कर, दक्षिणा का दान निकाल कर फलाहार करें। पहले पारण करें, भूमि को प्रणाम करें।